अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली किस्त में हमने जाना था किस तरह ये नाइट टेम्पलर लोगों से माल ऐंठते थे उनके सामान की हिफाजत के बहाने। जब बादशाह ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो इनमें से कुछ टेम्पलर नाइट्स बहुत खामोशी से स्कॉटलैंड फरार हो गए, जो पोप के असर व रसूख और पहुंच से बाहर था। वहाँ पहले से ही एक सोसाइटी थी जिसमें राज मेमार यानी ईंटें चुनने वाले शामिल थे। इन्हें मेसन्स कहते थे। ये बहुत मनफियत बख्श काम था। इन्हें इसमें महारत भी थी और इसका मुआवजा भी लेते थे, इसलिए वहाँ बड़े कलीसा और कले बनाने का जुनून था। इसकी सोसाइटी के मेंबरान के पास बहुत रकम थी। वो अपने तामीराती राजों में भी किसी को ना शरीक करते थे। जब ये टेम्पलर नाइट्स फ्रांस से स्कॉटलैंड पहुँचे तो मेमारों का कुछ हाल पतला था। इनकी दौलत भी ख़त्म हो चुकी थी। इस वजह से इन नाइट्स को इस सोसाइटी का मेंबर बनने की इजाज़त दी गई, क्योंकि इनकी दौलत और मेज़बानों की हुनरमंदी से एक नई दुनिया को, जिसमें पोप और मज़हब का अमल दखल ना हो, वजूद में लाना मकसूद था। सोसाइटी की मेंबरशिप खोल दी गई और ये नए मेंबर फ्री मैसन कहलाए। कहबत सखरा और मस्जिद अक्सा के बारे में जिस तरह ये वसूख से कहा जाता है कि ये दोनों कदीम तरीन इस्लामी इमारात हैं, इसी तरह दुनिया की कदीम तरीन खुफिया तंजीमों में फ्री मैसन का भी शुमार होता है, जो अब बाकायदा मगरबी महज़ब दुनिया में मुतबादिल मज़हब का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। इसका बेज़रर मगर ढक्का छुपा नारा ये है कि हम अच्छे इंसानों को बहुत बेहतर इंसान बनाते हैं, लेकिन ये एक अरसे से इक़्तिदार के बाला ऐवानों में अपने हाल्फ याफ्ता कारकुन दाखिल करती रहती है। हमारे लिए ये हैरत का सिर्फ एक नुक्ता था कि कैसे 8 टेम्पलर नाइट्स का 11वीं सदी का एक छोटा सा हिफाजती दस्ता एक बड़े फौजी दस्ते की सूरत इख्तियार करके आज दुनिया भर के तालीमी, माशी, सियासी और हरबी इदारों में इक़्तिदार और कंट्रोल हासिल कर चुका है। ये फ्री मैसन्स अब एक बैनुल-अक़वामी तंजीम बन चुके हैं, जिसका मकसद दुनिया में दज्जाल और दज्जाली रियासत की राह हमवार करना है। इसमें 20 बरस से बड़ी उम्र के लोग मेंबर बनाए जाते हैं। बज़ाहिर तो ये सोशल राब्तों और फलाही कामों, अस्पतालों, खैराती इदारों, फलाही इदारों और यतीमों के तालीमी इदारों की एक तंजीम है। अमरीका में इसके मेंबरों की तादाद 80 लाख से ज़्यादा है। बज़ाहिर ये एक खुफिया सिलसिला अख़ुवत है। खैरात करना इनके अरकान के फ़राइज़ में शामिल है। तंजीम के पास लाखों नहीं खरबों डॉलर के फ़ंड हैं। इसके पैरोकार दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका के साबिक़ सदर जॉर्ज वाशिंगटन और गोएटे इसके सरबराहान में शामिल रहे हैं। ये सन 1771 ईस्वी में बरतानिया में कायम हुई। बरतानिया का हुक्मरान ख़ुद इसका सरबराह रहा। इसका हेड ऑफिस अब भी बरतानिया ही में है। इन खैराती और फलाही इदारों की आड़ में मुस्लिम दुश्मनी और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना इसके अव्वलीन मकासद में से है। अमरीकी खुफिया इदारे CIA में यही खसूसन फ्री मैसन अरकान की अक्सरियत है, और अमरीकी अफवाज इनके दस्तों में जो बैरूनी अमरीका यानी इराक, बोस्निया, चेचनिया और अफ़गानिस्तान में भेजे जा रहे हैं, कसरत से कट्टर यहूदी शामिल हैं, ताकि वो अपने मजहबी इंतकाम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब के लिए मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी की इंतहा कर सकें। और हम देख रहे हैं कि ये ऐसा ही कर रहे हैं। गुआंतानामो बे में जो मज़ालिम मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, अब तो वो मंजर आम पर आ चुके हैं। इराक और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है या होने वाला है, इसी में यही तंजीम मुलव्वस है। फ्री मैसन्स ने मजहबी रियासतों और मुनज़्ज़म मज़ाहिब की तरफ से मज़हब के साथ मफरूज़ा मुसाबकत या ख़ुद बरदारी के अंदर ही हेट्रोडॉक्सी के लिए तनकीद की है, और तवील अरसे से साजिशी नज़रियात का निशाना रहा है, जो फ्री मैसन्स को एक गैबी और बुरी ताकत करार देते हैं। इस्लाम मुखालिफ मैसोनिक दलाइल का सहूनियत मुखालिफ से गहरा ताल्लुक़ है। हालांकि दीगर तनकीदें की जाती हैं, जैसे फ्री मैसन्स को अल-मसीह दज्जाल इस्लामी सहीफ़े में झूठा मसीहा से जोड़ना। शामी मिस्री इस्लामी इलाहियात दान मुहम्मद राशिद रज़ा ने 20वीं सदी के अवाइल में इस्लामी दुनिया में फ्री मैसन्स की मुखालफत की क़ियादत करने में अहम किरदार अदा किया। रज़ा से मुतासिर होकर इस्लामी मुखालिफ मैसन्स का इस्तदलाल है कि फ्री मैसन्स मफादात को फ़रोग़ देता है। दुनिया भर के यहूदियों और इसका एक मकसद बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी की तामीर नौ के लिए मस्जिद अक्सा की इहाते को तबाह करना है। राशिद रज़ा ने अपने मकबूल पैन इस्लामिक जरीदे अल मनार के ज़रिए मैसोनिक मुखालिफ नज़रियात फैलाए, जो इख़वानुल मुस्लिमीन और इसके बाद इस्लामी तहरीकों जैसे हमास पर बराह रास्त असरानंदाज होंगे। अपने अहदनामे के आर्टिकल 28 में हमास का कहना है कि फ्री मैसन्स रोटरी और इसी तरह के दीगर गिरोह सहूनियत के मफाद में और इसकी हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। अक्सरियती मुस्लिम आबादी वाले बहुत से ममालिक मैसोनिक इदारों को अपनी सरहदों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। ताहम तुर्की और मराकेश जैसे ममालिक ने ग्रैंड लॉजेस कायम किए हैं, जबकि मलेशिया और लबनान जैसे ममालिक ने डिस्ट्रिक्ट ग्रैंड लॉजेस कायम ग्रैंड लॉजेस से वारंट के तहत काम कर रहे हैं।
پاکستان میں 1972 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے فری میسنز پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لاج کی عمارتوں کو حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔